इससे पहले एक बात बता दूँ, मैंने सुना था कि कोई फरिश्ता होता है, लेकिन अपने आँख में मैं देखा हूँ शेख शरफुद्दीन साहब पोचूदा को कि एक फरिश्ता है। जिस टाइम मेरे बगल में कोई नहीं था। उसके बाद मेरा 2024 में बाईपास सर्जरी हुआ, BM बिरला में मेरा खुद का वही पोचूदा है, वही हमारा फेसबुक का वीडियो देखिएगा, 20 ऐसा इंटरव्यू होगा जो लड़का या लड़की दोनों का जिसका किडनी फेलियर हो गया सिर्फ ब्लड प्रेशर के वजह से, ब्लड प्रेशर का दवा वक्त से नहीं खाने का वजह से। तो लिहाजा आपका व्यूवर जो है, जो भी है, जितना भी है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर ब्लड प्रेशर है आप हर कुछ भूल जाइए, हर कुछ भूल जाइए, लेकिन दवा ज़रूर खाइए। आप कुछ भी भूल जाइए, मतलब हम डिटेल्स पे नहीं बोलना चाहते, आप समझ लीजिए कुछ भी भूल जाइए, लेकिन ब्लड प्रेशर का दवा खाने मत भूलिए। इसलिए प्रेशर एक ऐसा, शुगर आपको टाइम दे देगा, दूसरा तमाम बीमारी आपको टाइम देगा, प्रेशर आपको टाइम नहीं देगा। अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो सकता, हार्ट अटैक हो सकता, किडनी फेलियर हो सकता। लिहाजा प्रेशर के लिए वो पेशेंट, बच्ची का जान चले गया। तो उसी वजह से हम आस्ते आस्ते धीरे धीरे सोशली एक्टिव होने लगे। फिर कुछ मेरे अम्मी टाइप का, अभी 30 साल 35 साल से हम इस लाइन पे हैं, तो कुछ औरतें हमारे सर में हाथ दे के बहुत दुआ देने लगा, रो के दुआ देने लगी, उसका आँख का ऑपरेशन करा देना, हार्ट का ऑपरेशन करा देना। तो रो को दुआ देने लगी। तो हमको ऐसा लगा कि कुछ आदमी तो ऐसा होगा जिसको ये कम से कम करना चाहिए, समाज में किसी को तो आगे बढ़ना होगा। तो हम हमारे कुछ साथी को लेकर आगे बढ़ने से आज अल्लाह पाक हम लोग को यहाँ तक पहुँचा दिया। गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल, और इस वक्त दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है खदरपुर के हारोबस मोड़ पर। आपको बता दूं कि आज जो है खदरपुर लोकल पीपल ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से एक बड़ा ही शानदार इनिशिएटिव लिया गया है। आपको पता है कि खदरपुर लोकल पीपल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से जो है स्वास्थ्य के फील्ड पर, जो है हेल्थ के फील्ड पर काफ़ी काम करती है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को लाती है और आवाम के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का जो है एहतमाम करते आई है। आज इस कड़ी में जो है उन्होंने अपने साथ डॉक्टर राजाधर, कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बड़े ही सीनियर डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट जो है, जो ख़ास तौर पर लीवर के लिए जो है काम करते हैं, फेफड़ा में हुई बीमारी को लेकर के जो है काम करते हैं, जिनके अपॉइंटमेंट के लिए लगभग 8 महीने से साल भर का वक्त लग जाता है। उन जो है डॉक्टर राजाधर को आज अपने कामों के साथ जो उन्होंने शरीक कर लिया है, और इस कड़ी में जो है उनके साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे DC पोर्ट श्री हरे कृष्ण पाई जी, और CMRI के क्या बोलते हैं यूनिट हेड मिस्टर सोमब्रतो राय, तमाम लोग जुड़े हुए थे। तो आइए उनसे बातें करेंगे और उनसे जो है उनकी व्यू जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस और सोशल तमाम सब एक साथ हैं सर, मिलकर। नहीं, ये हम लोग जैसे बोलते हैं कि मतलब सोसाइटी में जितना अच्छा काम होता है, हम लोगों का भी प्रिविलेज है कि उसके साथ में रहने का, तो उसके लिए अच्छा लग रहा है। बस इतना ही बोलूँगा। ये काम तो बहुत दिन से KLPO कर रहा है, बाद में मतलब अभी रिसेंटली मुझे भी पता चला, आज आने का मौका मिला। एक जैसे डॉक्टर राजा से भी ये हो गया, मतलब हम लोग वी आर प्रिविलेज टू नो द गुड वर्क्स हैपनिंग इन सोसाइटी, उसके साथ देने में हम लोग भी बहुत खुश हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे KLPO के तरफ, पोचू भाई के तरफ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमको बुलाया है। हमारे साथ हमारे यूनिट हेड जी आए हैं, मिस्टर सोमब्रतो राय आए हैं, और हम लोग आते रहेंगे। ये सब पेशेंट्स के बीच में आके, पेशेंट्स को देखना, लोगों के बीच में आके टाइम बिताना, पेशेंट देखना, अगर हम लोग एज अ सोसाइटी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम लोग खुश होंगे बहुत। और आगे जाते हुए भी CMRI सब लोगों के साथ है, एक साथ काम करेंगे और लोगों को स्वस्थ रखने का वादा करते हैं। फेफड़े को लेकर के सर अभी भी बहुत लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसके लिए क्या करना चाहिए सर? तो फेफड़े के वेलनेस के लिए हमारी ये जो हवा में हम लोग सांस लेते हैं, इसमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि फेफड़े की बीमारी हमारे देश में, सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो पहला तो है कि हम लोगों को साथ साथ ये पोल्यूशन लेवल्स कम करने हैं। ये जो वेहिकुलर एग्जॉस्ट है, ये जो धुआं है, धूल है, इससे हमको दूर परे रखना है। हम लोग जो धूम्रपान करते हैं उससे दूर रहना है, तंबाकू यूज़ से दूर रहना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और बीमारी हुई तो हम लोग कोशिश करेंगे साथ साथ कि इस बीमारी को ठीक कर सकें, उसको बेहतर कर सकें। सर, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है, लोग मसीहा बता रहे हैं, कितना मदद मिलेगा लोगों को यहाँ के? तो मैं आशा करता हूँ हम लोग मदद कर पाएंगे, और हम लोग साथ साथ मदद कर पाएंगे। कि आदमी के लिए तो मसीहा तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं डॉक्टरी करने का कोशिश करता हूँ, अच्छी तरह करने का कोशिश करता हूँ, अपने परिवार की जिस तरह ट्रीटमेंट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बाकी लोगों का भी उसी तरह ट्रीटमेंट करूँ, और वो ज़रूर करूँगा। और मुझे आशा है कि उनसे लोगों को, आवाम को ज़रूर कुछ ना कुछ सहूलत तो ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सर।
मेरा नाम सोमब्रतो एंड मैं CMRI के यूनिट हेड हूँ एंड हम लोगों के साथ पोचू भाई का एक अलग सा रिलेशन है। तो पोचू भाई क्यों रिलेशन हुआ कि पोचू भाई आवाम के लिए करते रहते हैं। तो मैं बोला था पोचू भाई को कि आपका हॉस्पिटल है, आपका एरिया में है, अगर किसी के लिए कुछ करना है तो आप मुझे बोलिएगा। तो पोचू भाई आके मुझे बोला था कि कुछ गरीब जो है यहाँ का और राजाधर जैसा डॉक्टर का ट्रीटमेंट और सोच नहीं सकता उसका अपॉइंटमेंट। तो मैं बोला ठीक है, मैं राजाधर को आप पहुँच नहीं पाएंगे, मैं आपके पास लेके आता हूँ। इसीलिए मैं आज डॉक्टर राजाधर को यहाँ पे लेके आया क्लिनिक। ये क्लिनिक चलेगा, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और इस क्लिनिक से जो भी एक्चुअल पेशेंट जिसको भी जो चाहिए था वो हम लोग फ्री करेंगे थ्रू आवर CSR फंड। सर CMRI की तरफ से देखा जाता है हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई डॉक्टर्स के थ्रू जो है पब्लिक के सर्विस में सो CMRI में ये ट्रस्ट हॉस्पिटल है। मिस्टर बिरला यहाँ से ये बोले हैं कि ये हॉस्पिटल ऐसे रखना जहाँ पे आवाम आए ट्रीटमेंट ले, ठीक से उनको ट्रीटमेंट मिले और चाहे गरीब चाहे पैसा जिसके पास है सबको सेम ट्रीटमेंट मिले, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो कभी भी। क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एथिक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग वही फॉलो करते हैं। हम लोगों का मोटो ही है ठीक ट्रीटमेंट जैसे देना है वैसे ही एक प्रोटोकॉल बना के हम चलते हैं। और हम लोगों का एक है कि हम लोग CSR के थ्रू सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये भी एक स्टेप है। तो पोचू भाई खुद ये काम करते हैं तो हम सोचे कि पोचू भाई के साथ मिलके ये काम करेंगे फॉर द सोसाइटी जहाँ पे ये हॉस्पिटल है। सर आपके हॉस्पिटल्स को सर लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत चाहते हैं, लोग बहुत इज्जत भी करते हैं बिरला सर का। सर लोगों को इमरजेंसी में सर पहले फ्री मिलता था, अब थोड़ा सो अभी भी मिलता है, ऐसा नहीं है। तो पहले क्या होता था ना, इसका अनयूटिलाइज्ड हो जाता था। तो कभी कभी क्या होता था, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा आके सो जाने के लिए भी हम लोग, तो इमरजेंसी क्या होता था ब्लॉक हो जाता। तो अभी हॉस्पिटल है जिसको ट्रीटमेंट चाहिए उसके आने के लिए। एंड मैं कभी भी बोलता हूँ, मेरा किसी भी टॉक में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल आने का जगह नहीं है। सो हॉस्पिटल में जितना कम आना पड़े उतना अच्छा है फॉर अ इंडिविजुअल। मैं तो बोलता हूँ एज अ फ्रेंड में आइए, मेरे साथ चाय कॉफ़ी पीजिए और जाइए। हॉस्पिटल का ज़रूरत ना हुआ ज़िंदगी में तो अच्छा है, बट अगर कुछ डिजीज़ सचमुच है तब तो ट्रीटमेंट चाहिए ना, उन लोगों के लिए हॉस्पिटल है। तो ऐसा कोई भी आते हैं तो कोई ऐसा है जो अंडर प्रिविलेज जिसके पास पैसा नहीं है उसको हम फ्री करते हैं। यहाँ पे जो आज इन्वेस्टिगेशंस हुआ, डॉक्टर साहब बोला कि ये कैसे करेंगे, मैं बोला ये तो फ्री करेंगे CMRI में थ्रू KLPO, तो हम वो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच। शेख सरफुद्दीन दा उर्फ पोचू दा, आप आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम रहा, देखा गया कि डॉक्टर राजाधर जो है आज KLPO के माध्यम से लोगों के सर्विस में आए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला उस पाक परवरदिगार आलम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनका एहसान है हमारा तरफ से, जैसे अल्लाह पाक का शुक्रिया, हिंदू भाई की तरफ से भगवान का शुक्रिया। आज मुहर्रम का शायद 7 तारीख है, ये दिन होने का बावजूद भी हम तो 1 से 10 तारीख तक कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगा कि ये जो अच्छा काम है खिदमत खल्क, जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहले बैत खुश होता है, तो हम राज़ी हो गए। राज़ी होने के बाद एक और मतलब इम्तिहान बोल सकते हैं कि सुबह से या परसों से हमको सब बता रहा कि आज का दिन धड़ल्ला बारिश होगा। 75 to 80% चांसेस है, नेट में दिखा रहा कि बारिश होगा ही होगा। तो हम बहुत गमज़दा थे। हम सोचा इतना बड़ा डॉक्टर आएंगे और इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं और अगर बारिश हो जाएगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन उस मालिक का एहसान है कि बारिश नहीं हुआ और राजा धड़ जैसा डॉक्टर जिसको चेस्ट का भगवान बोला जाता है वो आए, CMRI का जो टॉप मोस्ट बॉस है वो आए, हमारे यहाँ का DC पोर्ट IPS ऑफिसर जो वो भी आए, आके यहाँ पर इस प्रोग्राम में हाजिर हुए और वो लोग सब साना बसाना हम लोग के साथ चलने का वादा करके गए हैं। डॉक्टर राजाधर के बारे में कहा जाता है कि महीनों महीनों उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, उनको आप अपने OPD में लाने के लिए किस तरह से राजी की, क्या जादू चलाया आपने? हज़रत महीनों नहीं सालों, बल्कि सालों उनका इंतज़ार करना पड़ता है। और कोविड के वक्त इनका ये आलम था कि आप लोग सुने ही होंगे कि सिर्फ 2 से 4 घंटा सोते थे,
सारा रात सारा दिन जाग के रहते थे और सालों उनका इंतज़ार करने पड़ता है आपका उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए। देखिए ये राजाधर साहब जब हम लोग जब गए उनके पास, जब उनको रिक्वेस्ट किए तो राजाधर साहब बोले जो आमी कोत्थाय जाई ना, आमी CMRI ছাড়া কোথায় যাই না, আমি কোনো একটা ওপিডি করি না, কোনো বাইরের পেশেন্ট দেখি না, কিন্তু আপনার ওখানে আমি নিশ্চয়ই যাব। আপনার অনেক নাম শুনেছি, আপনি অনেক জনসাধারণের কাজ করেন, আवाम का बीच आप रहते हैं, आवाम का खिदमत करते हैं, तो हम आपका वहाँ ज़रूर जाएंगे। वो वादा किए थे और वो ये भी वादा किए कि महीना में एक बार ज़रूर यहाँ आएंगे। देखिए वो उनका जो हालत है वो CMRI में आप अगर पैसा देकर दिखाने जाइएगा तो 6 महीना से 1 साल, कभी अगर अकेला पहला देख लिए तो फिर 1 साल बाद देखेगा, या फिर पहला नहीं देखे तो 6 महीना 8 महीना ऐसा बाद में उनका अपॉइंटमेंट मिलता है। उनका असिस्टेंट लोग पहला देखता। लेकिन यहाँ पर वो आज पेशेंट देखे और ख़ुद देखे और ख़ुद ये वादा करके गए भी है CMRI का जो यूनिट हेड है कि हम कोशिश करेंगे कि KLPO का ज़रिए से ज़्यादा फ्री, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट में वो तमाम पेशेंट का ट्रीटमेंट करने का। अभी लंग्स कैंसर का एक पेशेंट आया था, उसको भी ये वादा करके गए हैं कि हम उसको ज़रूर देखेंगे और हमसे जहाँ तक हो सकेगा हम फ्री में उसको ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर राजाधर का कोई दिन आप लोग महीना में तय किए हैं, आप लोग कोई तारीख या दिन? नहीं, अभी तक वैसा कुछ डेट नहीं थी, लेकिन वो देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये भी वो बोले हैं कि पेशेंट का फ्लो अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम ज़रूर महीना में 2 बार आएंगे। वो बहुत इम्प्रेस हुए हम लोग यहाँ से, इस जगह से। वो इम्प्रेस होने के बाद वो बोल के गए हैं कि हम ज़रूर आएंगे और हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना आवाम हम लोग KLPO के संग जुड़ा हुआ, वो देख के वो बहुत खुश हुए और वो वादा किए कि ज़रूर वो आएंगे। चीज़ देखा जाता है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं हेल्थ को लेकर के, आपके जहन में कब ऐसा आया पोशीदा कि आप हेल्थ पे काम करें और लोगों की खिदमत करें? क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत सारे लोग जो बिना इलाज के जो है मारे जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए बात ऐसा है ना, हम लोग का यहाँ एक बच्ची थी, उसका किडनी फेलियर हो गया था। तो किडनी जो फेलियर हुआ था उसका वजह सिर्फ ब्लड प्रेशर था। तो हमारा अब्बा का बहुत बड़ा बिज़नेस था, तो हम बिज़नेस करते थे। तो बिज़नेस करते हुए वो लड़की को हम बहुत पहचानते थे, बहुत क्लोज पहचानते थे। कैरेक्टर का, इखलाक का समुंदर वो लड़की थी। तो हम बोले इतना अच्छी लड़की को ऐसा बीमारी, हम बहुत गमज़दा हो गए थे उस लड़की का बीमारी से। होने के बाद हम जब उसके लिए बहुत कोशिश किए उस बच्ची के लिए, तो हमको वो आदमी लोग बोला, हम बोले तो हम कुछ पैसा दे देंगे, तो बोला नहीं, आप अगर पैसा, तो आपका एक रेपुटेशन है, आप एक तो वेल टू डू फैमिली से है, आप अगर आदमी को बोलिएगा तो आप 50,000 दे देगा, हम लोग बोलेंगे 500 देगा। तो उस लड़की के लिए हम 2-4 आदमी को बोले थे, तो वो लोग सब राज़ी हो गया था पैसा दे के सर्जरी करवाने का। लेकिन दुख का बात यह है कि सर्जरी नहीं करवा पाए क्योंकि किडनी नहीं मिला। तो ये बात हमको झिझोड़ दिया। डॉक्टर साहब हमको बोला अपनी तो क्या नो टेंशन नीचे ना, हम बोला ये रकम में एक जवान में रकम होगा। तो हमको बोला जो ये बात आपका ज़रिए से आपका व्यूवर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको बोला जी ऐसा रात दिन बहुत हो रहा, अनेक लोग मारा যাচ্ছে, শুধু একটা সাধারণ কারণে ব্লাড প্রেশার। 20 বছর 25 বছর 30 বছরের ছেলে কিংবা মেয়ে, ওদেরকে যদি কন্টিনিউয়াস ডেলি যদি ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খেতে বলবেন, ওরা কোনো दिन खाবে ना, कभी भी नहीं खाएगा दवा अगर प्रेशर का। आप हमारा फेसबुक का वीडियो देखिएगा, 20 ऐसा इंटरव्यू होगा जो लड़का या लड़की दोनों का जिसका किडनी फेलियर हो गया सिर्फ ब्लड प्रेशर के वजह से, ब्लड प्रेशर का दवा वक्त से नहीं खाने का वजह से। तो लिहाजा आपका व्यूवर जो है, जो भी है, जितना भी है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर ब्लड प्रेशर है आप हर कुछ भूल जाइए, हर कुछ भूल जाइए, लेकिन दवा ज़रूर खाइए। आप कुछ भी भूल जाइए, मतलब हम डिटेल्स में नहीं बोलना चाहते, आप समझ लीजिए कुछ भी भूल जाइए, लेकिन ब्लड प्रेशर का दवा खाने मत भूलिए। इसलिए प्रेशर एक ऐसा, शुगर आपको टाइम दे देगा, दूसरा तमाम बीमारी आपको टाइम देगा, प्रेशर आपको टाइम नहीं देगा। अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो सकता, हार्ट अटैक हो सकता, किडनी फेलियर हो सकता। लिहाजा प्रेशर के लिए वो पेशेंट बच्ची का जान चले गया। तो उसी वजह से हम आस्ते आस्ते धीरे धीरे सोशली एक्टिव होने लगे। फिर कुछ मेरे अम्मी टाइप का, अभी 30 साल 35 साल से हम इस लाइन पे हैं, तो
तो कुछ औरतें हमारे सर में हाथ दे के बहुत दुआ देने लगा, रो रो के दुआ देने लगी, उसका आँख का ऑपरेशन करा देना, हार्ट का ऑपरेशन करा देना। तो दो रो को दुआ देने लगी। तो हमको ऐसा लगा कि कुछ आदमी तो ऐसा होगा जिसको ये कम से कम करना चाहिए, समाज में किसी को तो आगे बढ़ना होगा। तो हम हमारे कुछ साथी को लेकर आगे बढ़ने से आज अल्लाह पाक हम लोग को यहाँ तक पहुँचा दिया। খুব ভালো প্রোগ্রাম। পশুদাতা তো আমাদের এরিয়াতে গরিব মানুষদের জন্য এই যে হেলথের সাহায্য করে থাকে, সেটা তো অনেক দিন ধরেই করে এসছে, কিন্তু আজকে বিশ্ববিখ্যাত যে ডাক্তার রাজা ধরকে তিনি নিয়ে আসতে পেরেছেন, এর জন্য আমি পশুদাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া খুবই দুষ্কর ব্যাপার, সেই রকম একজন ডাক্তারকে নিয়ে আমাদের এই খিদিরপুরের মতো অঞ্চলে এসে পৌঁছেছেন এবং খিদিরপুর মানুষের সেবা করার যে চেষ্টা তিনি করছেন তার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ডাক্তারবাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे इस अंचल के सबसे बड़े समाज सेवी मेरे नज़र में अगर कोई हैं तो उनका नाम है शेख सरफुद्दीन, क्योंकि उनसे बड़े सोशल वर्क इस अंचल में कोई नहीं। जिस तरह से वो हेल्थ के ऊपर आज से नहीं एक ज़माना से काम कर रहे हैं और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और हम लोग सब खिदिरपुर के रहने वाले लोग, कलकत्ता 23 के रहने वाले लोग पोचूदा के ऊपर अपना भरोसा जताते हैं कि जिस तरह से हेल्थ का लेकर के वो काम कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में अगर कोई भी बंदा बीमार होता है या किसी को कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत होता है तो वो बेझिझक रहता है कि हमारा पोचूदा के पास जाने से वहाँ से इलाज जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। और खिदिरपुर के लोगों के लिए सबसे बड़ी बात थी आज का दिन, क्योंकि इतने बड़े बड़े डॉक्टर, वो डॉक्टर जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, 6-6 महीना वेट करना पड़ता है तब जाकर के अपॉइंटमेंट मिलता है, पैसे दे करके वो दिखाते हैं, वो डॉक्टर हमारे बीच में आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पोचूदा और उनकी पूरी टीम की मेहनत है कि आज खिदिरपुर में इतने बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं और फ्री में जो है इलाज जो है ज़रूरतमंदों का किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे पशुदा की इनिशिएटिव? पोचूदा आज ही नहीं, हमेशा खिदिरपुर के लोकल आवाम के लिए काम करते रहते हैं। आज उसी कड़ी में एक बहुत ही बेहतरीन काम पोचूदा ने किया है। एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर जिनके लिए 1-1 साल का अपॉइंटमेंट लगता है, पोचूदा ने उन्हें हफ्ते में एक बार खिदिरपुर में बैठाने की कोशिश की है और उसमें KLPO सफल हुआ है। इसके धन्यवाद मैं उनके तमाम टीम मेंबर को देना चाहता हूँ और खिदिरपुर के लोगों को कहना चाहता हूँ, जो भी ऐसे नीडी लोग हैं जो डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं वो आए, KLPO में संपर्क करें और पोचूदा जो इतनी अच्छे काम को कर रहे हैं उनके हाथ को और मजबूत करें। थैंक यू। आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था और किस लिए आप KLPO में आए थे और पोचूदा की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला, बताइए। पोचूदा का पास सपोर्ट हमको बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि मेरा हस्बैंड का हार्ट का प्रॉब्लम आए थे तो हम पोचूदा का पास आए, ना उम्मीद लेके मेरा आए, तो पोचूदा मेरा इतना सहारा बना जो मेरा फ्री में मेरा शौहर का ऑपरेशन कर दिए हार्ट का। आपका हस्बैंड को क्या हुआ था? हार्ट का मतलब हार्ट में प्रॉब्लम आया था, जो उसका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी था। कितना पैसा मांगा था हॉस्पिटल? हमसे 6.5 लाख रुपया हमसे हॉस्पिटल स्वास्थ्य से कार्ड लेके 6.5 लाख रुपया मांगे थे। था आपके पास पैसा? मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था और हमारे पास पैसा भी नहीं था, तो पोचूदा का हेल्प से मेरा फ्री में इलाज हुए। अभी आपका हस्बैंड कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत सुस्त है। आपको क्या प्रॉब्लम था और क्या क्या सपोर्ट मिला? हमने स्ट्रीट फुटबॉल खेल रहा था एक दिन बागकोटी में, फाइनल मैच खेला हो रहा था, तो मेरा लिगामेंट कट गया। उस टाइम हम मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन था वो पूछ रहा नहीं, कोई नहीं पूछा, हम गिरे हुए रास्ता में। तो हमको याद आया पोचूदा का पास आए तो पोचूदा हमको CMRI में फ्री ऑफ कॉस्ट में लिगामेंट ऑपरेशन करवाए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मेरे मेहरबानी है। इससे पहले एक बात बता दूँ, मैंने सुना था कि कोई फरिश्ता होता है, अपने आँख में मैं देखा हूँ शेख सरफुद्दीन साहब पोचूदा को कि एक फरिश्ता है। जिस टाइम मेरे बगल में कोई नहीं था। उसके बाद मेरा 2024 में बाईपास सर्जरी हुआ BM बिरला में, मेरा खुद का, वही पोचूदा है, वही ऑपरेशन करवाए BM बिरला में फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक पैसा लगा नहीं। ये अल्लाह उनको अच्छा रखे और कामयाबी दे पोचूदा को, उनका बाल बच्चा को अच्छा रखे।